Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस? क्योंकि आज अगर आप देखोगे जैसे जैसे कल का एनालिसिस किया था 2630 आप देख सकते हो एग्जैक्टली 2630 पे मार्केट जैसे ही एंट्री की नॉन स्टॉप अगर आप देखोगे टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव हुआ और बस जहां पे टारगेट 2 बोला था वहां पे ही मार्केट कुछ सपोर्ट ले रहा है ऐसे लग रहा है, बट इसका एनालिसिस मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करूंगा। अब क्या ये बजट रैली हो सकती है? बहुत लोग हैरान हो जाओगे, अरे बजट तो 1 फरवरी में है और अभी से ही तुम क्यों बजट रैली कर रहे हो? इसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन है जो मुझे आज मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट के स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ हो गई है आज के दिन में, और क्यों कोई चैनल आपको बोलेगा नहीं कि यहाँ से बजट रैली शुरू हो सकती है। ये आपको कोई भी चैनल इतने जल्दी आपको ये जो कहते हैं ना कि सुझाव नहीं देगा। ऑफ कोर्स ये करने में रिस्क है, यानी कि जो एक एनालिस्ट क्रेडिट बनाता है वो पूरा का पूरा दाग होने के चांसेस है, बट मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है क्योंकि एनालिस्ट का काम ही ये है, टेक्निकल एनालिस्ट का और खास करके सेबी रजिस्टर्ड, कि चार्ट्स को रीड करके जो चार्ट्स बताते हैं उसको समझाना। एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हम एआई है या एआई के ऊपर भगवान है, ऐसे नहीं है। हम भी इंसान हैं और हमारे से भी गलतियां हो सकती है और ये गलतियां कवर करने के लिए ही स्टॉप लॉस दिया जाता है। तो आज जब मैं चार्ट पे ठीक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये बजट रैली की शुरुआत हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना और प्लस मुझे ये बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं आज जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम यही चीज अगर आप देखोगे तो हमने हमारे एनालिसिस में भी कवर किया था। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स ग्रुप में हमने ये जो रैली है ये प्रॉपर अगर आप देखोगे ये इसकी बिगनिंग थी रैली की। हमने ये पार्ट छोड़ दिया, यहाँ से जो शुरू हुई पूरा का पूरा हम गाइड करते रहे। और आपको तो मालूम रहेगा कि फ्री जो हमने कहा है कि हम आपको कुछ फ्री ट्रेड्स भी देंगे लाइफ टाइम के लिए, तो वहाँ पे भी हमने एक छोटा सा यही ट्रेड का पार्ट बताया था, राइट? तो अब सबसे पहले आप में से कितने लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ट्रायल ले सकते हो हमारा कि कैसे ट्रेड्स आएंगे, कैसे अलर्ट आएगा, क्या आप अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना ये ट्रायल तीनों पार्ट में रहेगा, यानी कि इंडेक्स ऑप्शंस में भी रहेगा, इक्विटी ऑप्शंस में भी रहेगा और कमोडिटी में भी रहेगा। अब इसके बाद क्या है, तो लाइफ टाइम के लिए 3 या 4 ट्रेड्स हफ्ते में हम आपको फ्री देंगे। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है ऐप इंस्टॉल करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है कस्टमर टच सपोर्ट आपके फिंगर टिप पे है। जैसे आपने मैसेज किया वैसे हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप देखोगे जो फ्री यूजर्स है उन्हें फ्री मार्केट अपडेट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 12 या 1 बजे के आसपास मिलेगा। इसके लिए हर एक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐप इंस्टॉल करो। ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा टीजी लेवल का ऐप। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक क्लिक करते हुए भी आपको नेम और फ़ोन नंबर फिल करना है और सबमिट करते ही आपको ऐप की लिंक मिलेगी। प्ले स्टोर में सब कुछ हो गया, एप्पल स्टोर में सब कुछ हो गया है। एक गेस्ट लॉगिन का उनका रिक्वेस्ट है, तो वो हम सही कर रहे हैं। जैसे ही सही हो जाएगा एप्पल स्टोर में भी ये आ जाएगा। अब
थोड़ा सा देखते हैं कि आज मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। सबसे पहले एफआई डीआई देखेंगे। ये देखो क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसको गौर करो। 30 दिसंबर में अगर आप देखोगे कल के दिन में, तो 3000 अगर सेलिंग हुई, उससे भी अच्छी बाइंग हुई। तो डीआईआईस अब वापस, क्योंकि एफआईएस तो छो जाएंगे, उनका न्यू ईयर चालू हो जाएगा, बट डीआईआईस बहुत, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत जोर से एंट्री कर रहे हैं, और आज आपने इसका नमूना देखा रहेगा। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। तो लास्ट टाइम जैसे कहा था कि ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है कि 26,000 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और एक बहुत खतरनाक चीज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे ना, जितना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है ना कॉल साइड पे, यानी कि कॉल सेलिंग का, पुट किधर भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पुट इतना ज्यादा नहीं बन रहा है। एंड ऑफ कोर्स, यानी कि ये तो आज वेडनेसडे है, राइट, तो ये नए दिन की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देखोगे ना, ऊपर के लेवल पे कोई मीन्स पुट सेल कर रहे हैं, बट कॉल सेलिंग इतना पावरफुल नहीं हो रहा है। एंड इसका ये भी रीजन हो सकता है, जैसे मैंने घूम फिर के कहा, कि बजट की रैली आपको ये महीने दिख सकती है। तो जो नीचे के है वो है पुट सेलिंग, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ऊपर पे है कॉल सेलिंग, जो हमें सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो रेजिस्टेंस आप देखोगे 26,400 पे भी है, 26,500 पे भी है, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब 3 स्टॉक्स जिसका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं, एनएचपीसी, क्यूपिड एंड अनुरास। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का भी एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया स्टील स्टॉक्स एंटरिंग अ न्यू अप साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। India has imposed a staggering 11 to 12% safeguard tariff on select steel imports for 3 years to limit cheap imports, especially from China, aiming to support domestic pricing and production. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने प्राइस टैरिफ चाइना पे लगाया है, तो डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो डेफिनेटली इससे बेनिफिट करेगी। और यहाँ पे देखोगे शेयर ऑफ मेजर स्टील कंपनीज लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल एंड जिंदाल स्टील सर्ज्ड अप टू 5%, reflecting improved investor sentiment. The tariff is likely to reduce import-led price pressure, strengthen margins for Indian steelmaker. तो अब जैसे ही कंपटीशन घट जाता है, तो डेफिनेटली इंडियन स्टील मेकर प्रॉफिट ही बनाने वाले हैं। Will organic sugar export approval support sugar stocks? The government has allowed export of organic sugar up to 50,000 ton per fascicle, providing policy clarity and export access for niche sugar product. The move supports better price realization. तो ये बेसिकली क्या है कि शुगर कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फॉर शुगर कंपनीज विद ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज सच एज बलरामपुर चिमनी, दालमिया भारत शुगर, धर्मपुर शुगर एंड श्री रेणुका शुगर। तो बहुत से बार होता क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बंद कर देती है, बट जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट अलाउ करती है, तो डेफिनेटली इंडियन शुगर कंपनीज को बाहर अपने प्रोडक्ट बेचने के अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और ये कुछ कंपनीज के नाम हैं जो ऑर्गेनिक शुगर्स बेचती है, तो अच्छा खासा इन्हें फायदा हो सकता है। अब चलते हैं काम के बाद पे कि क्या लग रहा है निफ्टी पे, और क्यों मैं कह रहा हूं कि निफ्टी की बजट रैली हो सकती है। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले ये निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट। अब एक चीज है, थोड़ा सा आप ये चार्ट को ध्यान से देखना। यहां पे मैं डेली में आपको पहले समझाता हूं कि क्या चल रहा है, उसके बाद में वीकली आवरली पे आते हैं। पहला मैं डेली पे बात करता हूं। थोड़ा सा मैं माउस लेके आता हूं, ओके। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये रैली सही तरीके से कैप्चर की, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है। इसके लिए मुझे आज अच्छे तरीके से सिखाना है ये चीज़, तो थोड़ा सा मेरे साथ इंतज़ार करना, राइट। अब
यहां पे आप देखोगे ना, ये सेलिंग था, राइट। अब ये जो सेलिंग था, ये कैसे मार्केट नीचे आया, तो आप यहां पे देख सकते हो मार्केट नीचे आ गया। अब यहां पे ही क्यों रुका, ये भी मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं, क्योंकि यहां पे ही एक बचा हुआ गैप था और गैप बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। अब पहले बार ऊपर चला गया, बट सेलिंग ये रीजन के वजह से बहुत स्ट्रांग थी, तो और ये बहुत जल्दी हो गई, तो यहां से आप देखोगे तो दोबारा नीचे आया। अब के बार क्या हो गया कि ये जो पिछली लो की पोजीशन है ना, इसको मेंटेन करके ऊपर के लेवल से चला गया, तो ये भी फंटास्टिक है, यानी कि अच्छा खासा है। और जब ऊपर गया तब इसने क्या किया कि ये जो सेलिंग प्रेशर है कौन से लेवल का, 25,200 का, सॉरी 26,200 का सेलिंग प्रेशर है। ओके, यहां पे आप देख सकते हो इसको तोड़ने की कोशिश की, तो ये क्या ये तोड़ पाया 26,200? ये नहीं तोड़ पाया, वापस सेल आ गया। अब आप मुझे बताओ, अगर मार्केट को नीचे गिरना रहेगा तो क्या यहां से ही क्या मार्केट इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, 25,800 के नीचे, राइट। लॉजिकली ये यहां से ही नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि ये पावरफुल सेलर्स है, यही वो सेलर्स है जिन्होंने लास्ट टाइम मार्केट को 25,800 पे लेके आया था। बट अब जब ये सेलर्स एक्टिवेट हो गए तो वीकनेस इमीडिएटली समझ में आता है, क्योंकि अब ये सेलर्स मार्केट को 25,800 तक नहीं ले जा पाए एंड एट द सेम टाइम क्या हो गया, 25,900 से ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं कि सेलर्स की स्ट्रेंथ कैसे कम होती है। तो अगर सेलर्स पावरफुल रहते थे तो डेफिनेटली सेलर्स 25,800 से नीचे नीचे लेके आ जाते थे, बट यहां पे अब सेलर की हवा फुस हो गई है। फंटास्टिक। और अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम का टॉप जहां पे एक्सट्रीम सेलर्स है हिट हुआ, तब मार्केट नीचे नहीं आया, इसके बीच में से ही रिवर्स हो गया। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये बजट रैली जो है ये कब फेल हो सकती है, तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि मैं अपने दिमाग में कुछ भी नहीं बोलूंगा, अपने दिमाग से जो चार्ट कहता है उसे ही मुझे बोलना है। तो चार्ट ये कह रहा है कि पहला इंडिकेशन कि ये जो बजट रैली फेल हो रही है ये क्या है, ये ध्यान से सुनना। पहला इंडिकेशन क्या है कि बजट रैली फेल हो रही है, जब मार्केट 25,870 के नीचे आता है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। एंड दूसरा क्या है कि बहुत तेजी से मार्केट नीचे जाने वाला है, ये क्या कौन सा इंडिकेशन है, जब मार्केट 25,700 से नीचे जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पे जो जो मैं समझा रहा हूं बहुत सटीक तरीके से समझ में आ रहा है कि ये अब बढ़ते जाएगा, इसका पहला टारगेट 26,500 तक हो सकता है, राइट। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि वापस ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल 1 तारीख है कल मार्केट भागेगा, मैं ये बिल्कुल भी सब चीजें नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक 25,870 के नीचे मार्केट नहीं आता तो मार्केट बुलिश है। और फिर कैसे मूव होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे के जो सेलर्स है ये अभी तक खत्म नहीं हुए हैं,
ये खत्म होने को टाइम लगेगा, यानी कि आप देखोगे कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये जोन के नीचे मार्केट नहीं आएगा। ये जोन के नीचे कब मार्केट आएगा? मे बी क्या है कि 1 फरवरी को बहुत गंदा गवर्नमेंट ने बजट दे दिया, फिर ये जो तोड़ेगा ना, ये स्ट्रेट अवे यहां पे जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रेट अवे ऊपर जाके 27K तक चला जाएगा। बट उसके पहले क्या होगा? तो उसके पहले 26,500 या 26,800 तक मार्केट जाने के चांसेस है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और आप इसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स अब धीरे धीरे अच्छे मूवमेंट देने को चालू हो गए। क्या आज आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स बढ़े कि नहीं बढ़े, मुझे कमेंट करके बताना। अब हम क्या इससे हम ट्रेड कर सकते हैं क्या? जो मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 15 मिनट्स का चार्ट देखना पड़ेगा, और 15 मिनट्स के चार्ट को देख के मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? तो बहुत सिंपल है। 25 980 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग क्या आएगा? 25,900 आएगा, 25,850 आएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अब मैं नीचे के साइड में थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ। मुझे इतना नहीं लग रहा है कि नीचे के साइड मार्केट कुछ रिएक्ट करेगा। मैं कौन से साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ? तो मैं ऊपर के साइड पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट नीचे भी आता है तो 26,110 के आसपास अगर आपको 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखती है, तब आपका टारगेट क्या रहेगा? 26,200 और 26,300। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट और थोड़ा नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा 26,110 के पास, और फिर आपके बाद जब रैली आएगी विच विल बी फैंटास्टिक, तो 26,200 भी आएगा और 26,300 भी आएगा। अब कुछ समय पहले आपको भी याद रहेगा कि मैं पहले बुलिश था कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, उसके बाद पुल डाउन आ गया तो मैं बेरिश था। और यहाँ पे बेरिश कहाँ तक था? आपने जो लोग सही से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम रहेगा कि 25,700 से लेके 830 के नीचे लेके, अगर 25,830 के नीचे मार्केट चला गया, जो मैंने एक दो दिन पहले ही कहा था, तो स्ट्रेट अवे 25,500 और 600 और 25,500 यानी कि 25,500 और 25,400 आएगा। तो आप बोलोगे कि सडनली अब ये बुलिश क्यों हो गया? तो सडनली क्यों मैं बुलिश क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि डबल बॉटम था, पूरा मार्केट नीचे आना चाहिए था जब सेलिंग चल रही थी, नहीं आया, सडनली मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। और जैसे ही मार्केट ने आज इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई, बुलिशनेस दिखाया, तो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया और व्यू क्यों बुलिश रहना है ये क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि क्यों ये बजट रैली हो सकती है। बट अगले सेशन यानी कि कल मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये बजट रैली एक्चुअली कहां तक जाके रुक सकती है। तो क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि सिल्वर के ईटीएफ के लिए मैंने कहा था कि 240 आएगा और 240 टच किया और नीचे आ गया, राइट? तो वैसे ही अब अगर ये रैली सच में बजट रैली रही तो ये कहां तक जाएगी? अगर आपको नंबर चाहिए रहेगा तो सबसे पहले आपको लिखना है कि बजट रैली क्वेश्चन मार्क डालना है, यानी कि आपको बजट रैली क्वेश्चन मार्क अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली मैं आने वाले सेशन में उसका डिटेल एनालिसिस करूंगा। तो ये ऊपर के लेवल्स होप आपने लिखे रहेगा। ये लेवल्स ऐसे अजीब क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि पहले थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा,
मोस्टली मार्केट गैप अप होता है और दिक्कत देता है, बट एक चांस मुझे लगता है कल के दिन देगा और उसके बाद नॉर्मली गैप अप जो उसकी खासियत है वो कर सकता है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। वाओ, कल का एनालिसिस बहुत बढ़िया था बैंक निफ्टी में। एंड यहां पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल्स क्या है, 59,400 के नीचे 200 पॉइंट, और बहुत सिंपल है 59,700 के ऊपर 150 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। सेंसेक्स के लेवल्स देखते हैं। सेंसेक्स वापस थोड़ा सा नीचे का साइड क्या है, 84,800 कहां तक जाएगा, 84,400 तक। सेंसेक्स के ऊपर के लेवल्स क्या है, तो ऊपर के लेवल्स है 85,300 कहां तक जाएगा, 85,600 तक। तो ये सेंसेक्स के लेवल्स हो गए। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले NHPC, साइडवेज ही है, कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। क्यूपिड, वाव, आप देख सकते हो किस तरीके से हर हफ्ते क्यूपिड नए नए हाई बना रहा है। तो कितने कितने ज़्यादा लोग ये इसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो कुछ और ये बहुत दिनों से चल रहा है, आप देख सकते हो लगातार ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अनुरस, यस इट्स अ पावरफुल स्टॉक। जो सेलिंग रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे खत्म हो गया, अब चांसेस है ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो क्यूपिड और अनुरस बेहतरीन है। NHPC कंसोलिडेट हो रहा है। आपको अगर चाहिए आपके स्टॉक का एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन तक डालना। और होप आपको अभी तक जो भी मैंने समझाया वो पसंद आया रहेगा। बजट रैली क्यों आने वाली है, कैसे आने वाली है, इसको मैं हर दिन अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। तो आज मेरे हिसाब से बजट रैली का पहला दिन है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।